मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभोक्तां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी मान की जय। निकाल ले सभी। सूत्र क्रमांक 32। कल हमने सूत्र क्रमांक 32 में देखा था कि उन स्वर्गों की जो उत्कृष्ट आयु है वह कितनी है। 32 में देखा था कि आरण अच्युत से एक एक वृद्धि करते हुए 9 ग्रेविकों तक 31 सागर और 9 अनुदेश में 32 सागर और 5 अनुत्तर में एक सर्वात सिद्धि में 33 सागर, बाकी के 22 से वो 32 से 33 सागर के अंदर। ठीक है, समझ में आया था। चलिए, तो ये स्वर्ग की कितनी हो गई, उत्कृष्ट आयु हो गई। क्या हो गई है, उत्कृष्ट आयु। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आयु हो सकती है। अब जघन्य आयु कितनी है तो उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जघन्य आयु में देखें, अपरा पल्योपम अधिकम, अपरा पल्योपम अधिकम। सूत्र है अपरा पल्योपम अधिकम। अपरा मतलब अपर, अपर मतलब जघन्य। ध्यान से सुने, अपर का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। पहले कितनी थी, पहले उत्कृष्ट आयु बताई, अब उत्कृष्ट से अपर क्या हो गया, जघन्य, कम। अब सबसे ज्यादा आयु क्या थी वहां पर, जैसे वो तारक 33 सागर तक पहुंचे, ये उत्कृष्ट आयु की बात चल रही थी। तो अपरा शब्द कह रहा है कि नहीं, अब हम जघन्य आयु का वर्णन करेंगे। अपर मतलब जघन्य, उससे उल्टी। किससे उल्टी, उत्कृष्ट से उल्टी। जघन्य आयु कितनी है, पल्योपमम अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक, एक पल्य से कुछ अधिक। किसकी आयु, वैमानिक देवों की। वैमानिक देवों में सबसे पहले किनकी आयु का वर्णन किया गया था, सौधर्म ईशानयो सागरोपमे अधिके। सौधर्म ईशान की 1-2 सागर कुछ अधिक आयु बताई थी उत्कृष्ट, ये लिखा 2 सागर, 2 सागर कुछ अधिक थी। इनकी जघन्य आयु होगी 1 पल्य कुछ अधिक। जघन्य आयु कितनी, 1 पल्य कुछ अधिक। अपरा मतलब जघन्य आयु, पल्योपमम अधिकम, 1 पल्य की उपमा से कुछ अधिक। ठीक है, 1 पल्य कुछ अधिक आयु है किनकी, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की। सूत्र समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। अगला सूत्र कह रहे हैं, आपने हमें सौधर्म ईशान स्वर्ग की जघन्य आयु बता दी, अब आगे की जघन्य आयु बताइए। तो कह रहे हैं परतः परतः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। ध्यान से देखें, परतः परतः, परतः मतलब आगे आगे की। किसके आगे की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ, यहाँ, आगे आगे की जो आयु है जघन्य आयु। क्योंकि अब जघन्य का वर्णन शुरू हो गया था अपरा शब्द से, तो अब जघन्य ही चलेगी। तो अपरः परतः परतः मतलब आगे आगे की जो जघन्य आयु है वो पूर्व पूर्व अनंतरा, पूर्व पूर्व का अंतर जानना। इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी थी, 2 सागर कुछ अधिक। तो इनके स्वर्गों की जहाँ 7 सागर उत्कृष्ट आयु थी, इनकी जघन्य आयु हो जाएगी 2 सागर कुछ अधिक। आगे आगे की जो आयु है जघन्य, वो अपने पूर्व पूर्व वाले की अनंतर में हो जाएगी। पूर्व पूर्व वाले की मतलब पूर्व में इसके कितनी थी, 2 सागर कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु थी, तो वो उत्कृष्ट आयु इसकी जघन्य बन जाएगी। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की देखो 10, ये जो 5वें स्वर्ग की 6ठे स्वर्ग की आयु है
वो 10 सागर कुछ अधिक है, और इसकी 7 सागर तो 7 सागर इसकी जगह बन जाएगी, 10 उत्कृष्ट बन जाएगी। समझ में आया? इसकी कितनी जगह बनेगी? 14 सागर वाले की 10 सागर, 16 सागर वाले की 14 सागर कुछ अधिक, 18 सागर कुछ अधिक की 16 सागर कुछ अधिक 20, ऐसे ऊपर भी लगाते जाना, पूरे ऊपर स्वर्ग तक, 9वें ग्रेविक में भी सब ऐसे ही लगाना। ठीक है, बस सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट और जगन्य आयु फिक्स है 33 सागर, उनकी जगह नहीं होती, उनकी 33 ही रहेगी। इनकी हो सकती है 32 सागर, बाकी के जो 4 उत्कृष्ट होती है 33 सागर। समझ में आ गया? एक सूत्र में उन्होंने पूरी आयु दे दी। पहले उन्होंने इसकी जगह इसलिए दे दी क्योंकि इसके पहले कोई देवता था ही नहीं इसके, इसलिए उन्होंने इनकी जगह की बतला दी कि भैया यहाँ पर उन्होंने बतला दी कि अपराह पल्यों को अधिकम, एक पल्य कुछ अधिक, इनकी जगह आयु थी क्योंकि यहाँ से नीचे स्वर्ग थे ने, इनकी बता दी। उसके बाद उन्होंने कह दिया परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, ऐसे लगा लिया। समझ में आ गया? 9वें ग्रेविक में उत्कृष्ट आयु है, उसके पहले वाले 9 ग्रेविक जो है, जैसे मान लीजिए इसकी 24 से उत्कृष्ट आयु, तो इसकी जगह हो जाएगी 23 सागर कुछ 23 सागर, उत्कृष्ट तो 24 है, और ऊपर जाओ तो उसकी 25 से उत्कृष्ट आयु, तो 24 की जगह हो जाएगी। ऐसे लगाना, ठीक है? किनकी? तो सौधर में स्थान की जगह आयु बताया ना, एक पल्ले कुछ अधिक, एक पल्ले बड़े इंद्र हैं, तो बड़े इंद्र भी एक पल्ले कुछ अधिक से लेकर के 2 सागर कुछ अधिक तक की आयु के बीच में भी प्राप्त कर सकते हैं। जब एक पल्ले को प्राप्त नहीं करते तो उनकी बात है। सौधर में जो है वो एक पल्ले की आयु प्राप्त नहीं करते, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, मतलब 2 सागर के अंदर की होगी, लेकिन एक पल्ले 2 पल्ले नहीं होती। ध्यान से सुना, क्योंकि पल्लियों की उनके 2-2 पल्लियों की आयु तो उनकी देवियों की होती है, एक पल्ले 2-2 पल्ले की आयु, ठीक है, देवियों की होती है, तो सची इंद्राणी की होती है एक पल्ले की आयु। ऐसी 40 नील इतनी सची निकल जाती है उसके जीवन काल में एक इंद्र की। हाँ, करोड़ अरब खरब, उसके बाद नील आता है, कहीं पर पद्म नील ऐसे कुछ आता है, उस संख्या में इतनी नील, इतनी संख्या वाली उसकी सची इंद्राणी भुज की होती है एक इंद्र की। तो इतनी पल्लियों में तो उसकी आयु जाएगी नहीं, क्योंकि पल्लियों में तो देवियों की आयु, उसकी जाएगी आयु सागर के आसपास। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अगला सूत्र कह रहे हैं नारकाणाम चतुर्थियादिषु। ध्यान से देखो, नारकाणाम, आपने तीसरे अध्याय में हमने आपको नरक की जगन्य आयु बता दी थी, लेकिन सूत्र में नहीं थी। ध्यान से सुनना, एक सूत्र आया था नरक वाले में तीसरे अध्याय में, तेज वेग प्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयोत्रिंशत् सागरोपमः सत्त्वानां, ऐसा एक सूत्र आया था वहाँ कि इनकी आयु 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर होती है। हो गए 7 नरक। ठीक, उन्होंने उत्कृष्ट आयु दी थी, जगन्य दी नहीं थी। अब जगन्य इसमें बता रहे हैं, जैसे परता परता पूर्वा पूर्वानंतर लगाया, ऐसे ही नारकाणाम चतुर्थियादिषु। अब देखो वो यहाँ कहते तो उनको एक अलग से सूत्र बनाना पड़ता, इसीलिए दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में उन्होंने कह दिया कि नारकाणाम चतुर्थियादिषु, नारकियों की भी द्वितीय आदि नरकों में, दूसरे नरक से, दूसरे आदि नरक से, पहले नरक की नहीं बताई उन्होंने, क्योंकि पहले नरक की उन्हें अंतरक से कहनी पड़ेगी, क्योंकि नरक के पहले कुछ है ही नहीं। जैसे कि इन्होंने पहले और दूसरे की अलग से कह दी, बाकी के पीछे लगा लेना। ऐसे ही यहाँ कहा कि द्वितीयादिषु, दूसरे आदि नरकों में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें नरकों में ऐसे ही परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतर लगा लेना चाहिए। अब लगाते हैं, दूसरे नरक की जगह आयु कितनी हो जाएगी?
एक सागर, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की और सातवें की जगन्य आयु 22 सागर, उत्कृष्ट आयु 33 सागर। तो भैया आपने ये तो कह दिया, इनकी जगन्य आयु बता दी, पहले की तो जगन्य बताई नहीं। अब अगला सूत्र कह रहे हैं हाँ, एक पल्ले जगन्य कहाँ है? नरक की एक पल्ले बता रहे कितनी जगह। यहाँ तो एक पल्ले कुछ अधिक थी स्वर्ग की जगन्य आयु, पहले और दूसरे, बाकी के पूर्व वाले की लगा। अब इनकी जगन्य आयु बता रहे कि आपने द्वितीय सूत्र कह दिया, पहले नरक की तो बताओ जगन्य आयु। अब सूत्र कह रहे हैं तो यहाँ की तो एक पल्ले मानना, नरक की कितनी होती है सबसे कम, तो कह रहे हैं आपने सूत्र में क्या कहा कि द्वितीय आदि में, आपने पहला आदि क्यों नहीं लिखा? पहले की आदि में कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने कहा पहले की जगन्य आयु तो बताओ आप। तो अगला सूत्र कह रहे हैं कि 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, ध्यान से देखिए, 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष को 1000 में गुणा करो, 10 वर्ष गुणित 1000, सहस्र मतलब होते 1000, तो 10 गुणित 1000 करोगे कितने आएंगे? 10,000। तो 10,000 वर्ष की जो आयु है वो प्रथमायाम पहले नरक में होती है, ये जघन्य है। तो पहले नरक की कितनी उत्कृष्ट है? 1 सागर, जघन्य कितनी हो गई? 10,000। समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्या सागर नहीं लगा है, वो क्रम से अपरा पल्यो मधिकम जो शब्द दिया वहां जो, ध्यान से सुने, हमने आपको एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया था कि आचार्य महाराज बार बार सागर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार कह दिया कि दादावाड़ी में सब लोगों को आना है, फिर उसके बाद कहेंगे कि अरे धर्म जी को भी लेके आना। अब ये नहीं कहेंगे कि दादावाड़ी में धर्म जी को लेके आना, एक बार कह दिया कि धर्म जी को भी ले आना, अजय जी को भी ले आना, उनको भी ले आना। अरे बोले आपने दादावाड़ी तो कहा नहीं हमारे साथ, पहले बात सब लोगों के साथ आपने कह दिया दादावाड़ी आ जाना। अजय जी बोले हमारे साथ तो दादावाड़ी का नहीं, हमसे तो कहा कि लेकर के आ जाना। अब कहाँ लेकर के आ जाए ये तो बताया नहीं। अरे पहले कह दिया था कि सबको यहाँ लेके आना है, अब हम बार बार थोड़ी ना कहेंगे। तो सागर शब्द उन्होंने पहले कह दिया। सूत्रकार को अगर लिखना होता तो तीसरे अध्याय में नहीं कहते थे नरक की आयु जगह, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इतना संक्षेप में देंगे, इतना संक्षेप में देंगे। 10 अध्याय को उन्होंने इतने संक्षेप में बता दिया कि कहाँ से कहाँ सूत्र दिया, क्या क्या याद रखते रहे कि कहाँ रहना है अभी सूत्र। समझ रहे हो? तो ये है, ठीक है। तो बार बार नहीं कहेंगे कि सागर शब्द तो दिया ही नहीं इसमें। चलिए अगला सूत्र समझ में आ गया। पहले नरक की जगन्य आयु कितनी हो गई? 10,000 वर्ष, और दूसरे की, तीसरे की, हाँ ठीक। चलिए भवने सूचा, देखो सूत्र में भवनेषु च मतलब और भवनवासियों में भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। भवनवासियों में भी 10,000 वर्ष की जगन्य आयु होती है। अब आपने भवनवासी की उत्कृष्ट आयु बताई नहीं, बताई क्या? अरे बताई थी, सूत्र पढ़ के आए थे आप। स्थिति रसोरनाग द्वीप शेषाणाम सागरोपमेयधिके हो, द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमादिहीनतः। पहला सूत्र तो आयु वाला भवनवासी से ही शुरू हुआ था। सूत्र क्रमांक बताए देते हैं, देखो सूत्र क्रमांक 28 ये पढ़ा था आपने कि असुर कुमार की कितनी? 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ले, सुवर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, फिर 2 पल्ले, फिर सबकी 1.5 पल्ले बताई थी हमने आपको, याद है?
तो उनकी उत्कृष्ट वहां बता दी थी। जघन्य अब कहना था तो जघन्य के लिए वो 10 वर्ष सहस्राणी एक साथ लिखना पड़ता, तो उन्होंने नरक में कह दिया कि जितनी नरक की है ना पहले जघन्य आयु, कितने भवनेशु भवनवासियों में 4 मतलब होती है, और क्या है, और भवनवासियों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष मानना। समझ में आया? अगला सूत्र व्यंतराणाम च, व्यंतरों में भी मानना। अगला सूत्र कह रहे व्यंतराणाम च, और व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष मानना। अब इन्होंने व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कही नहीं है अभी तक, लेकिन जघन्य कहा कह दी। क्यों कह दी? क्योंकि एक सूत्र से सारे सिद्ध हो रहे थे। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम सूत्र से नरक की जघन्य आयु बन गई, पहले नरक की, भवनवासियों की बन गई जघन्य आयु, और व्यंतरों की बन गई। समझ में आ रहा है? बन गई। अब इनकी व्यंतरों की तो उत्कृष्ट कही नहीं थी, अब कहेंगे व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु। परा तद्योपमधिकम। अगला सूत्र क्या कह रहे हैं? व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु। सूत्र लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? परा वल्योपम अधिकम, क्योंकि इन्होंने वैमानिकों की उत्कृष्ट जघन्य बता दी, भवनवासी की उत्कृष्ट जघन्य बता दी, व्यंतरों की जघन्य बता दी। अब उत्कृष्ट कितनी है? परा मतलब उत्कृष्ट। अब यहाँ से उत्कृष्ट चालू हो गई, सिर्फ जघन्य चल रही थी। अब वहां पर अपरा शब्द जोड़ा था। क्या जोड़ा था? अपरा मतलब जघन्य थी। ध्यान से देखो सूत्र, अगर एक एक चीज ध्यान से पढ़ोगे, अपरा मतलब जघन्य थी, परा मतलब क्या हो गई? उत्कृष्ट आयु। किनकी? व्यंतरों की, क्योंकि इसके पहले सूत्र में व्यंतर की जघन्य आयु बताई थी। तो व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु पल्योपम से एक पल्य से कुछ अधिक होती है। जितनी सौधर एहसान स्वर्ग की जघन्य आयु है, इतनी व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु हो गई। एक पल्ले कुछ अधिक। समझ में आ गया? ठीक है। अगला सूत्र ज्योतिष्काणाम च, और ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु इतनी ही होती है। ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु, क्योंकि जो ये उत्कृष्ट आयु की बात चल रही थी, अभी ज्योतिषी देव की ना जघन्य बताई ना उत्कृष्ट बताई, अभी ज्योतिषी देव की बताई नहीं है। अब परा मतलब उत्कृष्ट आयु आ गई, तो कहा कि ज्योतिषियों की भी एक पल्ले कुछ अधिक होगी। ज्योतिष काणाम च, ज्योतिषा मतलब और ज्योतिषियों की भी एक पल्ले कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। समझ में आया? अब इनकी जघन्य आयु रह गई अभी ज्योतिषी देवों की। अभी हम आप सबसे पूछेंगे उत्कृष्ट कितनी कितनी है, जघन्य कितनी कितनी है। अब ज्योतिषियों की जघन्य आयु बता रहे हैं। तदष्ट भागो परह, देखो फिर अपल शब्द पर आ गया। अब ज्योतिषियों की उनको जघन्य आयु बतानी है। ज्योतिषियों की कौन सी आयु बतानी? जघन्य आयु बतानी है ना। तदष्ट भागो परा, परा मतलब ये जो एस लगा है ये अपरा निकलेगा यहां से। क्या निकलेगा? अपरा। अपरा मतलब जघन्य आयु किनकी? ज्योतिषी देवों की। तदष्ट भागा, उसका 8वां भाग। किसका 8वां भाग? इसके पूर्व में कितनी आयु कही थी? एक पल्ले कुछ अधिक की। तो एक पल्ले कुछ अधिक का 8वां भाग क्या बनेगा? 1/8 प्लस कुछ अधिक, ऐसे ही बनेगा। तदष्ट उसका 8वां भाग, उसकी जघन्य आयु है। उत्कृष्ट तो हो गई एक पल्ले कुछ अधिक, और इसी एक पल्ले कुछ अधिक का 8वां भाग जघन्य आयु हो गई ज्योतिषी देवों की। समझ में आ गया? सभी देवों की होगी, चारों प्रकार के देवों की। भवनवासी की उत्कृष्ट आयु कितनी है?
3 पल्ले, सागरोपम 3 पल्ले, 2.5 पल्ले, 2 पल्ले, 1.5 पल्ले, ऐसी आई थी। भवनवासी जो नीचे रहते हैं उनकी जघन्य आयु कितनी हो गई? भवने सूचा भवनवासियों में भी जघन्य आयु 10 वर्ष की है। अब हम बनाते हैं व्यंतरों को, जो व्यंतर यत्र तत्र विचरण करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? 1 पल्ले कुछ अधिक, और जघन्य आयु 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम चासु कृष्ण। ठीक, अब आते हैं ज्योतिषियों पर। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 पल्ले कुछ अधिक। जघन्य आयु कितनी? 1 पल्ले का 8वां भाग जघन्य आयु। समझ में आ गई? वैमानिक देव स्वर्ग वाले देव की जघन्य आयु कितनी? 8वां भाग तो कम होगा, 1 पल्ले, 1 पल्ले कुछ अधिक। सौधर में शाम स्वर्ग की 3 जघन्य आयु, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। याद हो गई? समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं सूत्र के अंदर कि आपने लोकांतिक देवों का अलग से वर्णन क्यों किया? ध्यान से सुने, लोकांतिक देवों का आपने अलग से वर्णन नाम क्यों दिया था? ब्रह्म लोकालय लोकांतिका एक सूत्र दिया था कि सारे देवों के आपने विशेष किसी देव का नाम नहीं दिया, आपने लोकांतिकों का क्यों दिया? तो ये बताओ कि लोकांतिक की कितनी होती है? क्या लोकांतिक की जो 10 सागर यहाँ पर 5वें स्वर्ग में आई है, 10 सागर कुछ अधिक, तो इतनी ही होती है क्या? नहीं, बोले इतनी नहीं होती। इनकी विशिष्ट आयु होती है, तो इनकी 6 है, ना इनकी ज्यादा होती है ना कम होती है, क्योंकि 5वें स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी होगी? 7 सागर कुछ अधिक 5वें स्वर्ग की, वो चौथे कहा 5वें स्वर्ग की, और उत्कृष्ट आयु 10 सागर कुछ अधिक। लेकिन इसी 5वें स्वर्ग के अंदर लोकांतिक देव तक रहते हैं, इनकी आयु विशेष है क्या? बोले हाँ विशेष है। तो सूत्र दे रहे हैं कि लोकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लोकांतिक देवों की फिर सर्वेषां मतलब सभी आयु, चाहे उत्कृष्ट हो चाहे जघन्य हो, सभी लोकांतिक देवों की। लोकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। सर्वेषां सभी, लोकांतिकानाम लोकांतिक देवों की, सभी लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य जो आयु है अष्टौ मतलब 8 सागरोपमाणि सागर की है। लौकांतिक देवों में जो ये ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, वास्तविकता में ब्रह्म स्वर्ग की आयु तो उत्कृष्ट है 10 सागर कुछ अधिक, और जघन्य आयु है 7 सागर कुछ अधिक। लेकिन नहीं, लौकांतिक देवों की फिक्स है कि 8 सागर ही होगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। समझ में आया? तो लोकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, लौकांतिक देवों की जो आयु है वह 8 सागर ही होती है सभी लौकांतिक देवों की। जैसे सर्वात शक्ति के समस्त देवों की 33 सागर होती है, ऐसे यहाँ की भी फिक्स है। समझ में आया? इति चतुर्थ अध्यायाय नमो नमः। हो गया चौथा अध्याय पूरा, तीसरा भी हो गया, तीसरे में जो विशेष था वो भी हो गया और चौथा भी हो गया। हाँ, पूरा भूगोल हो गया। लौकांतिक देवों की क्या कहाँ है कम? लौकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। 8 सागर कम है क्या? 8 सागर सबसे कम है। अरे समझ में नहीं आया। लौकांतिक देवों के जो स्वर्ग, जिस स्वर्ग में वो रहते हैं, उस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 10 सागर, जघन्य आयु 7 सागर कुछ अधिक ये है। लेकिन ये इसमें इन दोनों आयु में ना उनकी 7 होती है ना 10 होती है, उनकी तो 8 फिक्स है। 8 सागर जघन्य भी उनकी वही है, उत्कृष्ट भी वही, 8 सागर से न कम न ज्यादा। समझ में आया? हाँ हाँ, जघन्य आयु का मतलब ये मत समझना कि
हम 80 वर्ष की आयु लेकर के आए, ध्यान से सुनो। हम 60 वर्ष में चल बसे एक्सीडेंट के कारण, तो ये हमारी जगन्य आयु 60 वर्ष की हुई, हमारी आयु तो 80 वर्ष की ही थी। ध्यान से सुनना, वो तो हमारा मरण हो सकता है काल मरण। देवताओं की जगन्य उत्कृष्ट आयु से तात्पर्य है कि मान लीजिए 10,000 वर्ष से पहले नरक की जगन्य आयु, पहले नरक की उत्कृष्ट है 1 सागर। अब कोई नारकी जीव, कोई जीव नरक में जाएगा तो उसकी 10,000 वर्ष सबसे जगन्य, सबसे कम आयु भी हो सकती है। हो सकता है नरक का पाप तो किया लेकिन सबसे कम किया, तो उसको 1 सागर की क्यों दे भैया? हम तो 10,000 वर्ष की, उसको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख वर्ष, 2 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 50 लाख वर्ष, 100 लाख वर्ष, क्योंकि सागर तो बहुत बड़ा है। 1 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष, 3 करोड़ वर्ष, इतनी आयु सब बीच में हो सकती है नारकी जीवों की। अगर उत्कृष्ट कम से कम 10,000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो, अब जैसे किसी ने 10,000 की प्राप्त करी तो 10,000 से ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। 1 करोड़ वर्ष की आयु किसी ने प्राप्त करी, उस नारकी जीव के अकाल मरण नहीं होता। मतलब आप टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो शरीर जुड़ जाएगा, अपने टुकड़े टुकड़े कर दो, मन को जोड़ो तो नहीं जुड़ेगा, अपना तो अकाल मरण हो जाएगा। इनका अकाल मरण नहीं होता, शरीर वापस बैक्टीरिया से जुड़ जाएगा। मतलब 1 करोड़ वर्ष की आयु लेकर के आए हो तो वो तो आपको भोगनी ही पड़ेगी। देवताओं को भी ऐसा ही है। अगर कोई देव एक बार 10,000 वर्ष की आयु में पहुंच गया तो उसको 10,000 वर्ष की भोगनी ही पड़ेगी, उनके भी अकाल मरण नहीं होता। तो देवताओं के और नारकियों के अकाल मरण नहीं होता। वो कोई मनुष्य है, अकाल मरण के विषय में मालूम नहीं, वो भूमि का मुझे याद नहीं, वहाँ भी नहीं होता होगा सर। वो भूमि के अकाल मरण के कोई कारण ही उत्पन्न नहीं होते। ध्यान से सुनो, आयु तो फिक्स है उनकी, आयु भी लिखी हुई है कि इस भूमि में उत्कृष्ट होती है, इतने सागर, इसमें इतने सागर, उनकी आयु लिखी है, पल्लों में है। उत्कृष्ट है 3 पल्ले, 2 पल्ले 1 पल्ले, ऐसी आयु है उनकी। तो 3 पल्ले मतलब जो 3 पल्ले तक पहुँच सकते हैं उत्कृष्ट आयु में, तो वो उनको देखो सुखी सुख है। तो अकाल मरण का क्या काम? एक्सीडेंट होना नहीं, किसी से मिलना नहीं, दोनों के अलावा तीसरे से मिलते नहीं, पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे की शक्ल नहीं देखी उन्होंने अपने जीवन में, तो कैसे लड़ाई होगी? कौन वहाँ कोई नहीं मिलता ना, कोई वहाँ न देवता बस आते हैं संबोधन के लिए, आ जाए कि नहीं को देने के लिए। अकाल मरण का कोई काम नहीं। हो सकता है किसी के बारे में लिखा हो, मुझे याद नहीं, हो सकता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य है वो भी, त्रियंची है वहाँ, हो सकता है अकाल मरण की व्यवस्था हो, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो भूमि में अकाल मरण की कोई व्यवस्था है। त्रियंचों की हो सकती है, अकाल मरण हो जाएगा, लेकिन मुझे याद नहीं कि त्रियंचों में भी अकाल मरण नहीं दिया। तत्वाल सूत्र के अंदर तो बहुत सारी चीज़ नहीं थी, नंदीश्वर नहीं था, पंचकेतु नहीं थी, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी उन्होंने। तो जितना शॉर्ट में बताना था उन्होंने बता दिया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। लेकिन कितना दिया? 1-2 अध्याय में, 3 महीने चले, 2 अध्याय में, कितने महीने हो गए? 2-2.5 महीने हो गए क्लास में चलते हैं। 2-2.5 महीने में सिर्फ अभी 2 अध्याय हुए। 2 अध्याय में पूरे 3 लोग का आपने नक्शा समझ लिया। कहीं भी कहीं कोई नक्शा नहीं, जमीन से लेकर के, नरक से लेकर के आप पूरे स्वर्ग तक सिलसिला तक पहुँच गए। ये अपना जैन दर्शन का भूगोल है। सूत्र याद हम पाठ करते थे सुबह शाम, 5 अध्याय का सुबह पाठ करते थे, शाम को 5 अध्याय का, 10वां अध्याय याद हो गए। 2-3 महीने में सब याद हो गए, 2-3 महीने में सारे सूत्र याद। अब ध्यान से सुनो, अब सूत्र याद हो गए, 3-4 बार बैनार्जी से पढ़ लिए। बैनार्जी मालूम है 2 दिन में पढ़ाते थे 10 अध्याय। कितने दिन में? 2 दिन में 10 अध्याय। 2 दिन में ओनली 10 अध्याय पढ़ाते थे, सुबह शाम सुबह शाम। और ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ा रहे, सुबह 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास, शाम को 1.5-2 घंटे की क्लास, मतलब 8 घंटे के अंदर 10 अध्याय की क्लास पढ़ाते थे बैनार्जी। अब 8 घंटे में उनकी स्पीड तो अपने फिक्स चलते हैं, आगे पीछे नहीं होती। बैनार्जी को जो देना था वो सिर्फ एक सूत्र में कुछ प्रश्न है, बिल्कुल तरीके का प्रश्न आता था, ये तो उत्तर मिलता था विद्वानों को। क्या प्रश्न पूछते हो? ये तो समाज वाले नहीं पूछते, पूछ रहे वैसे प्रश्न बैठा देते थे, अपनी योग्यता के अनुसार प्रश्न करने देते थे। तो सिर्फ ये 2 हम लोगों को 4 बार 3-4 बार पढ़ा दिया उन्होंने, 3 बार पढ़ाया बैनार्जी ने, और 1 बार पूरे साल में पढ़ा था, 1 साल के अंदर 1 क्लास में, तो उसमें याद हो गया 10वां अध्याय। आप डेली पाठ करो, नियम ले लो कि तत्वाल सूत्र के 3-4 अध्याय का डेली पाठ करना है। हमने
हमने आपको पहले दिन से कहा, आप लोग मानते नहीं हैं, सब भूल जाओगे, पक्की बात है। हर बार पढ़ते हो, गनाड़ा जी से भी पढ़ लिया होगा कई बार अध्याय आप लोगों ने, सब भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सूत्र याद है। हमें सूत्र याद रह गए तो वो हमें अर्थ याद रहेगा, सूत्र से पूरा अर्थ याद रहेगा। ठीक है, चलिए। बोधि ही समाधि परिणाम सोधि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि मामन्ये मानस्य ममस्तु देवी। नमोकार। बोले जगत कल्याणी वाली श्याम जिलवाणी माता की जय। आप लोग नियम ले लें, 2 अध्याय के पाठ करने का डेली 10 मिनट, आप 5 मिनट पहले मंदिर आ जाएं या 5 मिनट रुक करके जाए। 5 मिनट में आपको 2 4 10 दिन को 15